अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने को कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं, साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि जनाब हमसे मुज़ाकरात की बात की जाती है, ये पंचायतों वाली बात ना करें, अदालत वाली बात की जानी चाहिए। सर क्या कहेंगे इस सारे सूरत हाल पर? मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आप फेवर में हैं मुज़ाकरात के नहीं है? अच्छा सर, मुझे तो पहले ये रहता है, हम तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मुज़ाकरात लाजमी होने चाहिए। आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं जब भी मसला होता है उसके अंदर मुज़ाकरात होते हैं, चीजें सेटल होती हैं। पहले तो आप भी नहीं करते थे ना सर, पहले आप भी तो नहीं करते थे मुज़ाकरात, आप कहते थे हम नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात हमने कब नहीं किए? हम तो जब ऑपोजिशन में भी थे, अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद भी करा देता हूँ, यमन के ऊपर यमन में फौज जानी थी और बहुत बड़ा इशू था और हम लोग धरने में बैठे हुए थे, वी वेंट इनसाइड अगेन और हमने कहा ये मुल्क का मसला है और हमने पार्लियामेंट में जाके कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सुनी गई और फौज नहीं भेजी क्योंकि हम पहले हमारे मुल्क में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ हम पागल हुए हैं, हम अपनी इकोनॉमी को तबाह कर दिया हुआ है। उसके बाद एपीएस हुआ, हम दोबारा के जो एपीसी कॉल हुई और उसके अंदर हम दोबारा बैठे और उसके अंदर हम लेजिस्लेशन का हिस्सा बने, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट बना, उसके अंदर हम बैठे। सर ये बात आप 2014 की तरफ चले गए, मैं बात कर रहा हूं सर आपकी जब हुकूमत गई उसके बाद आपने कहा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये किसी के कहने पर आए, ये सिंध हाउस में पैसा चला है, ये तमाम चीजें खान साहब के बयान सामने कहते थे मुज़ाकरात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ किस चीज पे नहीं बैठेंगे। हमने ये कहा था कि अगर हमसे आप एनआरओ मांगना चाहते हैं तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के अंदर सेटअप लेजिस्लेशन होनी थी, इन्होंने उसको भी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया। हमने कहा ओके आए आप नैब अमेंडमेंट्स पे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, जिस असद कैसद की आप बात कर रहे हैं वो स्पीकर थे उस वक्त और उसके ऊपर हम बैठे और जब हमने लोगों को बताया ये 35 चीजें ये खत्म करा के टूथलेस करना चाहते हैं नैब को, हम तो हर वक्त बैठने को तैयार होते हैं। पर किस चीज के ऊपर? हम अपने स्टेक के लिए नहीं कि हमारे ये केस माफ कर दो, हमारे ये स्विट्जरलैंड में जायदाद पड़ी है इसको लीगलाइज कर दो, ये हमारे जो मेफेयर के अंदर अपार्टमेंट है ये कर दो, हम इस चीज के ऊपर नहीं बैठते। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आइनों और कानून के अंदर रहते हुए होने चाहिए। 90 डेज कानून कह रहा है। अच्छा, मुज़ाकरात का सर एजेंडा क्या होना चाहिए? अगर मैं सिचुएशन आपके सामने रखूं, मुज़ाकरात का एजेंडा, इलेक्शंस की बात होती है, अब लेट सपोज वो कहते हैं 14 मई की तारीख आप भूल जाइए, 14 मई के आगे चलते हैं और इसके अलावा आगे की जो डेट्स हैं उसको भी भूल जाते हैं, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आप लोग रेडी हैं इस मामले पे या नहीं? बिल्कुल, कानून के अंदर रहते हुए हम रेडी हैं और कानून बड़ा इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कानून क्या कहता है कि आप कैसे कोई चीज आज चेंज कर सकते हैं कानून में 2/3 के साथ। अब हम अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आ सकते हैं। हम कहते हैं हम बैठ जाते हैं, प्री रिक्विजिट्स रखना चाहते हैं रख लें, ईद बड़ी ईद उसके दरमियान में, उसके बाद में पार्लियामेंट में बैठते हैं, अमेंडमेंट लेके आते हैं, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन। हम भी चाहते हैं एक टाइम के ऊपर इलेक्शंस हो। हम पहले दिन से कह रहे हैं जब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे खान साहब अच्छा में, तो हमने लंबी डेट दी थी और इसी वजह से दी थी। सिराजुल हक साहब ने इनिशिएट तो किया, आपसे भी मुलाकात, आपसे का मतलब ये कि खान साहब से भी मुलाकात की, पीटीआई से भी मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की, कोई शराइत आप लोगों ने रखी है? क्योंकि वहां से कहा जाता है कि आप लोग अपने केसेस माफ कराना चाहते हैं, एनआरओ मांग रहा है। अच्छा सर ये याद रखिएगा, तरीके इंसाफ की तरफ से कोई शर्त नहीं है, ना शराइत है। हाँ, उनकी तरफ से बहुत सारी शराइत क्या क्या है वो? और वो शराइत उनकी तरफ से बहुत सारी शराइत है कि आपने, अगर हम आपके साथ मुज़ाकरात में बैठते हैं और आपकी गवर्नमेंट आती है तो जो हमने नैब अमेंडमेंट्स की हुई है आप उसके ऊपर स्टिक रहेंगे, आप नैब अमेंडमेंट्स को वापस नहीं ले लेंगे। वो ये कहते हैं कि जो हमारे ऊपर केसेस है वो दोबारा नहीं खुलेंगे। वो तो ये शराइत रख रहे हैं हमारे सामने। हमने ये कहा है कि 90 डेज इलेक्शन में आपने नहीं जाना। हम समझते हैं आपकी मजबूरी है, आप लोगों को फेस नहीं कर सकते हैं, आप जाएंगे तो लोग जूते के हार पहनाएंगे। हम आपको फेस सेविंग देने को तैयार हैं, आए बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। तो आप कहते हैं अगस्त में आपकी गवर्नमेंट खत्म होती है, हम कहते हैं पहले इलेक्शन होने चाहिए। हम समझते हैं 90 डेज के अंदर आए, बीच में कोई बात करते हैं और आगे कोई डेट रखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा। अगर आप मुशर्रफ के साथ बैठ के डील कर सकते हैं, दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो तो आप लोगों को भी कहते हैं ना कि आप लोग कलदम जमातों के साथ डील कर सकते हैं, तो हमसे क्यों नहीं करते? वो ये इल्जाम आप पर लगाते हैं। और एक नैरेटिव भी है ना, खान साहब हमेशा ये बात कहते थे कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, नहीं बात करूंगा। अब अगर वो गुफ्तगू करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, या चले वो या उनकी नुमाइंदगी में कोई करता है, तो वो नैरेटिव तो आपको नहीं लगता कि वो कमजोर पड़ जाएगा? अवाम में तो इसकी पजीराई, अवाम समझती है, अवाम क्या चाहती है, अवाम आगे बढ़ना चाहती है। और नैरेटिव है क्या
कि हम चोरों के साथ लोगों को, आप समझते हैं ना कि वोल को बंद कर देंगे, एयरवाई को बंद कर देंगे, सहाफियों को मुल्क बदर कर देंगे, सहाफियों को ऑफेयर कर देंगे, सहाफियों को नंगा कर देंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता है कौन किसकी क्या नीयत है, और वो समझते हैं कि इमरान खान मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है, और ये पार्टी मुल्क को दोबारा पीछे 90s की सियासत में लेके जाना चाहती है। इमरान खान हमेशा सोल्यूशन की बात करता है, इमरान खान हमेशा फ्यूचर की बात करता है। तो हम तो इसके ऊपर बैठना चाहते हैं, और लोग हमारे इस स्टैंड के साथ हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात खत्म करना चाहते हैं। आज 47.5 आपको पता है जो SPI आया है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की आज जो फिगर्स दिए हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, आप मुझे बताएं जो बंदा 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000, मैं इवन 2 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहा है, वो पाकिस्तान में आज गुजारा कर सकता है, अपने बच्चों की फीस दे सकता है, अपने कम्यूटिंग के चार्जेस दे सकता है, अपने रेंटल। अरे सूरत हाल तो इतनी खराब हो चुकी है अली नवाज साहब कि अगर आप लोगों की हुकूमत आ गई तो अगले 2 साल भी यही सूरत हाल रहेगी। इस हद तक ये खराब हो चुकी है। नहीं देखिए आपको बड़ी मजेदार बात बता देता हूँ। आप देखें एक चीज, हम आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप क्या मैं ये कह रहा हूँ अली नवाज अवान साहब से कि 2 साल बहुत कम है, इसमें तो 3, 4, 5 बरस लगेंगे, बहुत बुरी हालत है। नहीं ये बात ठीक कर रहे हैं। देखिए होप होती है इस वक्त। आप पाकिस्तानियों से जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, दे फील एनी होप विद दिस गवर्नमेंट, दे डोंट फील एनी होप विद दिस गवर्नमेंट। वो होप क्या है? वो इमरान खान है। वो अब होप हम करके दिखा चुके हुए हैं। क्या हम जब आए थे 2018 में, क्या मुल्क, क्या उसमें दूध और शहद की नहरें बह रही थी? आप फैटर की तलवार के नीचे थे, आपके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं था, आपको दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया हुआ था। इंडिया का नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका हुआ था। पाकिस्तान 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट का मकरूज था, 64 अरब डॉलर आपका ट्रेड डेफिसिट था, एक्सपोर्ट आपकी पिछले 5 साल से कम हो चुकी हुई थी, रेमिटेंसेज आपकी कम हो चुकी हुई थी। तो जब हम गए, आपने देखा विद कोरोना 2 साल आप कोरोना में रहे। आप क्लाइमेट चेंज, दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है, इस्लामोफोबिया पे दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी आपको अप्रिशिएट कर रही है, सैलरी क्लास आपको अप्रिशिएट कर रही है, हेल्थ कार्ड से जो पाकिस्तान के लोग मुस्तफिद हुए हैं वो आपको सही सर, बिल्कुल ये बात, ये कामयाबी है। क्योंकि मैं सर आगे भी बढ़ूंगा। अच्छा ये बताइए सर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या खान साहब खुद जाएंगे? एक अच्छा मैसेज आएगा अगर खान साहब चले आते हैं। हम अपना एक वक्त बना देंगे। एक पहले कमेटी बना चुके हुए, और पहले आपने देखा था जब सराजुल हक साहब हमारे पास आए थे, हमने 3 रुकनी कमेटी बना दी थी। उसके बाद 2 रुकनी कमेटी जिसने रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सही है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, हम तो चाहते हैं। तो अली नवाज साहब तरदीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कोई शर्त रखी नहीं है मुज़ाकरात की। सही है सर, ऐसा है? यार शर्त उसके पास रखता है जिसके पास कुछ देने को, जो खुद मोहताज हो। ये कार्टून नेटवर्क बंद होना चाहिए कि जो कार्टून नेटवर्क शुरू हुआ है पाकिस्तान में, ये खुद कहते हैं हमें लाया गया, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें कहा कि तकरीरी हो जाएगी, आप नायल हो जाएंगे। वो किसको क्या रिलीफ देंगे? ठीक है चले सर, थैंक यू सो मच। झंडा हट जाए ये चले, थैंक यू सो मच सर। अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।